फ्रेंड, यू आर वेलकम टू यूट्यूब चैनल इन एडी स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम बताएंगे आप लोग को। तो ये 2020 में यूपी टेट में 5 या 6 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलते हैं अब टॉपिक पे। जो टॉपिक है विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। तो देखिए, पहला दिया है गर्भावस्था, दूसरा दिया है शैशवावस्था, तीसरा दिया है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो देखिए, इसमें 4 अवस्थाएं हैं। एक 5वां अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था है। प्रौढ़ावस्था भी आता है, परंतु उसे विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसके अंतर्गत विकास आगे न बढ़कर जो परिपक्वता हमारे अंदर विकसित होती है, इसलिए उनके अंदर की चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए प्रौढ़ावस्था को नहीं बताएंगे। तो यही 4 आप लोग के एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। मुख्यतः इन चारों अवस्थाओं को देखते हैं और इन्हीं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले गर्भावस्था की बात करते हैं। तो इसका टाइम कब से कब तक रहता है? तो देखिए, 1 माह से 280 दिन गर्भधारण जन्म तक रहता है। और शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु तक रहता है। कितने वर्ष तक? 5 या 6 वर्ष की आयु तक रहता है वो शैशवावस्था। और बाल्यावस्था 5 से 6 अंत और 12 से 13 शुरू। तो देखिए, बाल्यावस्था कब से कब तक रहता है? 5 या 6 वर्ष, फिर 12 से 13 वर्ष तक अंत होता है। तो ये कितने से कितने रहते हैं? 5 से 6 होता है, फिर 12 से 13 वर्ष होता है। अब बात करते हैं तो किशोरावस्था का। तो किशोरावस्था 12 से 13 वर्ष अंत और 18 से 19 वर्ष शुरू। तो देखिए, ये यहाँ से 12 से 13 वर्ष तो छोटे आयु में रहते हैं, फिर 18 से 19 होते हैं तो किशोरावस्था आ जाते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं गर्भावस्था की। तो गर्भावस्था कितने भागों में है? देखिए, तो वो है 3 भागों में। कौन कौन सा है? तो देखिए, डिम्बावस्था है, पिंडावस्था है और भ्रूणावस्था है। तो देखिए, अब बात करते हैं डिम्बावस्था। तो देखिए, ये कब क्या होता है इसमें? तो ये गर्भाधान 2 सप्ताह, क्या डिम्बावस्था। तो अब चलते हैं पिंडावस्था पे। तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने, मतलब तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने तक रहता है। और भ्रूणावस्था 3 माह से 9 माह तक रहता है। तो देखिए, आप पिंडावस्था में नीचे दिया है कि हृदय की धड़कन प्रारंभ होती है। तो वो किस में होती है? तो पूछ सकता है आप लोग के क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि हृदय की धड़कन प्रारंभ होता है किस अवस्था से होता है। तो आप लोग एग्जाम्पल सी बात है कि आप लोग बता सकते हैं कि पिंडावस्था। और इसमें नवीन अंगों का निर्माण भी होता है। और भ्रूणावस्था में देखिए नीचे दिया है पिंडावस्था में निर्मित अंगों का विकास। तो देखिए, इसमें हृदय की धड़कन शुरू होती है, इसमें पिंडावस्था में निर्मित अंगों का विकास होता है। तो इसमें नवीन अंग का विकास नहीं है। तो देखिए, अब चलिए बात करते हैं नीचे। अब बात करते हैं शैशवावस्था की। तो देखिए, शैशवावस्था आ गया नीचे। तो अब शैशवावस्था है। तो देखिए, शैशवावस्था में क्या क्या आता है? तो देखिए, शैशवावस्था में है जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है वैलेंटाइन। तो देखिए, वैलेंटाइन ने क्या क्या बताया है? तो उसने दिया है सीखने का आदर्श काल है। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था में होता है। तो वो किस अवस्था में होता है? तो आप लोग बता सकते हैं कि शैशवावस्था में होता है सीखने का आदर्श काल। तो उसके कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? वैलेंटाइन। तो आप लोग बता सकते हैं, अगर जानेंगे तो बता ही देंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट है देखिए हरलॉक। तो हरलॉक ने क्या बताया है? देखिए, ये वैज्ञानिक हैं, अपनी अपनी विचारों को, अपने अपने भावों को रखा है। तो हरलॉक ने बताया है खतरनाक काल, एक अपील काल, मृत्यु दर। तो देखिए, हरलॉक ने बताया है कि खतरनाक काल एवं अपीली काल। तो मतलब पूछेगा कि अपीली काल किस अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में आप लोग तो वो शैशवावस्था में बताएंगे। और सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है
तो वो शैशवावस्था में ही होता है। इसलिए हर्लॉक ने अपील काल को खतरनाक काल नाम दिया। क्या नाम दिया? खतरनाक काल नाम दिया है हर्लॉक ने। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला है, तो वो सिगमंड फ्रायड ने क्या रखा है अपनी बातों को। तो सिगमंड फ्रायड ने बताया कि 4 से 5 वर्ष बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में नहीं बन पाता है। तो देखिए 4 से 5 वर्ष वो शिशु की बात किए हैं, छोटे बच्चों का। तो देखिए क्या वो बता रहे हैं अपने बारे में। अब बात करते हैं अतार्किक, तार्किक मूर्त, अमूर्त। देखिए तार्किक मूर्त किसको बोला जाता है? तो वो शैशवावस्था को बोला जाता है। तो शैशवावस्था की बात करें तो वह बालक के अंतर्गत अतार्किक चिंतन आता है। किस में आता है? अतार्किक चिंतन में आता है शैशवावस्था। अब चलते हैं तार्किक मूर्त पे। किस पे चलते हैं? तार्किक मूर्त पे। सॉरी, अभी बात करते हैं अतार्किक की। मैंने बता दिया है तार्किक मूर्त, सॉरी। तो जैसा कि मैंने बताया है कि शैशवावस्था की बात करें तो वह बालक के अंतर्गत अतार्किक चिंतन आता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक संतुलन जो कि हाई नहीं हो पाता और बुद्धि उतनी विकसित नहीं हो पाती है कि उसका जो चिंतन है वो तर्क पर आधारित हो। तो क्या हो? वो तर्क पर आधारित हो, तो वो है अतार्किक शैशवावस्था। अब बात करते हैं तार्किक मूर्त की। तो अब तार्किक मूर्त मतलब बाल्यावस्था की बात करते हैं। तो जो चीज़ हमारे सामने दिख रही है उसके बारे में आप कह रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड पर खड़ी होकर पढ़ाऊं, तो उसके बारे में सोचना तार्किक या मूर्त चिंतन में आता है, तो वो बाल्यावस्था में है। अब बात करते हैं अमूर्त की। तो अमूर्त किशोरावस्था है। तो अमूर्त चिंतन में मैं आप लोग के सामने कोई वस्तु अगर प्रकट ना भी करे तो फिर भी जो आप लोग का मानसिक लेवल है वो बहुत ही विकसित हो चुका रहता है। क्या हो चुका रहता है? विकसित। तो वो किशोरावस्था में अमूर्त काल में होता है। तो वो किस काल में रहता है? तो किशोरावस्था में अमूर्त में रहता है। अब बात करते हैं शैशवावस्था के उपनाम की। तो देखिए शैशवावस्था में कितनी है? पहले है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो देखिए क्या क्या उपनाम है इसके। अतार्किक चिंतन की अवस्था है। तो तार्किक चिंतन की अवस्था है तो ये तर्क पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि अतार्किक है और जीवन का महत्वपूर्ण काल है। तो मैंने ऊपर ही बताया कि जो सिगमंड ने बताया था कि जीवन का महत्वपूर्ण काल है, उसे एक कहते हैं जीवन का महत्वपूर्ण काल। अब नीचे देखिए खिलौनों की आयु, तीसरे नंबर पे है खिलौनों की आयु। तो खिलौने की आयु शैशवावस्था को भी कहा जाता है और पूर्व बाल्यावस्था को भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को भी और पूरे बाल्यावस्था को भी कहा जाता है। तो अब देखिए अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। किसकी? अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो किसी चीज़ को देखकर नकल उतारना अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, अब नाच रहे हैं तो आप लोग उनकी नकल उतारेंगे, तो उसको ही कहते हैं अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अब बात करते हैं भावी जीवन की आधारशिला। तो भावी जीवन की आधारशिला इसी शैशवावस्था में ही आ जाती है। किस में आ जाती है? शैशवावस्था में ही आती है भावी जीवन की आधारशिला। अब देखिए 6वें नंबर पे है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। तो और बाकी के 10% किशोरा में और 10% किशोरावस्था में आते हैं और 18 से 19 वर्ष में शैशवावस्था में आ जाते हैं। तो अब देखिए अब नीचे दिया है विशेषताएं। तो विशेषताओं में देखिए दिया है इन प्लस फेरी। तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है। तो देखिए इन का नीचे दिया है अयोग्य और फेरी का है बोलना। बोलने की अपव्यय अवस्था को कहते हैं इन फेरी। अब देखिए नीचे दिया है भावी जीवन को प्रभावित और सेकंड दिया है शारीरिक और मानसिक विकास। देखिए 2 दिया ही है आप लोग के आगे। देखिए मानसिक का 30 वर्ष में 50% मानसिक विकास होता है विकसित, और विकास में 5 या 6 वर्ष से 90% विकसित होता है। तो देखिए 90% विकसित होता है।
देखिए तीसरा दिया है सीखने की महत्वपूर्ण अवस्था है। ये तो फर्स्ट बताएं, सेकंड बताएं और थर्ड है सीखने की महत्वपूर्ण अवस्था है। तो देखिए शैशवावस्था में 6 वर्ष में जितना सीखता है उतना बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिला के दोनों को। तो देखिए नीचे दिया है कि इसमें नीचे दिया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था में 6 वर्ष में जितना सीखता है उतना बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिला के सीखता है। तो देखिए दिया है 6 + 6 मिला के, तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था 6 + 6 12 हो गए। तो वो 12 दोनों का मिला के सीखते हैं और शैशवावस्था में इन दोनों का अकेले मिला के 12 वर्ष में जितना सीखता है। तो देखिए नीचे दिया है जिज्ञासा प्रबल, दोहराने की प्रवृत्ति, असहायता और पर निर्भरता दिया है और चौथा है आत्म प्रेम दिया है। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आप लोग को